अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद जीएनएम और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 10 नवंबर 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद जीएनएम का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में रूस के आए हुए फौजी दस्तों के साथ पाकिस्तान की जंगी मशकों का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पाकिस्तान की फौज के तर्जुमान DJSPR की जानिब से ट्विटर अकाउंट पर वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं जिनमें दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान और रूसी फौजी कमांडो दस्ते भारत के मुकाबले में जंगी मशकें कर रहे हैं। आप जानते हैं भारत ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर जंगी मशकों का आगाज किया था जिससे पाकिस्तान को धमकियां दी गई थी, लेकिन पाकिस्तान भी भारत के खिलाफ जवाबी तौर पर खित्ते के ममालिक को मुत्तहिद करने के लिए अपने ब्लॉक में शामिल करने के लिए कोशा है। यही वजह है एक तरफ से रूस के जंगी फौजी कमांडोज पाकिस्तान में मौजूद हैं, दूसरी जानिब ईरान भी अब पाकिस्तान के साथ भारत के मुकाबले में ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इसी हवाले से ईरानी वजीर खारजा जवाद जरीफ का दौरा पाकिस्तान भी सामने आया है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान के पार्लिमानी अराकीन को पाकिस्तान की फौज की जानिब से स्पेशल ब्रीफिंग दी जा रही है 11 नवंबर को, कल के दिन, जिसमें आज़ाद कश्मीर और सूबा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। सिक्योरिटी और सलामती की सूरत हाल पर कौमी असम्बली और सेनेटर्स को एतमाद में लिया जाएगा। आप जानते हैं पाकिस्तान की कौमी असम्बली से बाकायदा सूबा गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को सूबा बनाने के हवाले से करारदादों की मंजूरी मुतवक्के है। इस हवाले से पाकिस्तान की फौज तमाम सियासी जमातों के लोगों को एतमाद में लेकर सिक्योरिटी और सलामती के हवाले से ब्रीफिंग देगी और भारत के वो ख्वाब जो 70 साल से भारत देख रहा है उनको चकनाचूर किया जाएगा। और यह पाकिस्तान की फौज की 73 साल के बाद एक बड़ी फतह होगी कि वो आज़ाद कश्मीर और वो सूबा गिलगित बल्तिस्तान जिस पर भारत अपना तसल्लुत कायम करने का दावा करता है, पाकिस्तान पर हमले करने की धमकियां देता है, दरअसल वो पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान अब भारत की इन तमाम साजिशों को नाकाम बनाने जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए एक मरतबा फिर मरकजी रोल प्ले कर रहा है। अफगान भाइयों की, अफगान ताजरों की मदद की जा रही है। पाकिस्तान की कौमी असम्बली के स्पीकर की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान की आवाम को CPEC और गवादर और दीगर तारीखी मनसूबों में शामिल करने की ऑफर दे दी गई है, जो पाकिस्तान की खित्ते के अंदर बढ़ती हुई मकबूलियत की एक बड़ी अलामत है। आगे बढ़े नाज़रीन किराम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा मूदी दहशत गर्द की हुकूमत की जानिब से जालिमाना इक़दामात का सिलसिला जारी है। कश्मीरियों को हिरासा किया जा रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुलिस की जानिब से कश्मीर के अंदर जो बड़े बड़े इलाकों में, शहरों में जो घरों के मालिकान हैं और इसी तरह से जो किराएदार लोग हैं, किराए पर रहने वाले लोग हैं, उनको हिरासा और तंग किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर भारतीय पुलिस ने एक नया ऑर्डर जारी किया है जिसके मुताबिक हर कश्मीरी जो किसी भी घर का मालिक है उसे अपने रिश्तेदारों के, ख़ानदान के दीगर मेंबरान के बारे में डेटा जमा करवाना होगा, जिस पर कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं कि उनकी प्राइवेसी को लीक किया जा रहा है और उनको हिरासा और तंग करके कश्मीरियों के घरों पर, ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए मोदी इस तरह के हथकंडे आजमा रही है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि गुज़श्ता 1.5 साल के दौरान भारत की गासिब दरिंदा फौज के पैलेट गनों की वजह से 1,500 से ज़ायद कश्मीरी अवाम मुतासर हो चुके हैं। उनकी आंखों को छलनी किया गया है, उनके जिस्म पर छर्रों के निशानात हैं और वो अब भी इलाज के मुंतज़िर हैं। छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं, नौजवान शामिल हैं जिनको भारत की गासिब दरिंदा फौज और पुलिस ने पैलेट गनों से ज़ख्मी किया है। अक़वाम मुत्तहिदा से इस हवाले से जो कश्मीरी मुतासरीन हैं उन्होंने इंसाफ की अपील की है कि उन्हें इंसाफ दिलवाया जाए। साथ साथ नाज़रीन किराम, इत्तला सामने आ रही हैं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की गासिब दरिंदा फौज ने सर्च ऑपरेशन के नाम पर मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिए हैं और जाली इनकाउंटर के अंदर कश्मीरियों को शहीद भी किया जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, भारतीय पुलिस ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तान कश्मीरी मुजाहिदीन को असलहा दे रहा है
और ड्रोन के ज़रिए से असलहा कश्मीरी मुजाहिदीन तक पहुँचाया जा रहा है और भारतीय फ़ौज और पुलिस पर आने वाले दिनों में हमलों की इतलात भी सामने आ रही हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की तालिबान की इमारत इस्लामिया की जानिब से बाकायदा अमरीका के नए मुतवक्के सदर जो बाइडन को मुबारकबाद दी गई है और उनसे मुतालबा किया गया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीका की तवील तरीन जंग को ख़त्म किया जाए। नई अमरीकी इंतज़ामिया से उम्मीद की जा रही है कि वह तालिबान से किए गए माजी के वादों को पूरा करेगी और अमरीका अब अपनी मुकम्मल अमरीकी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकालेगा। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने तालिबान की इमारत इस्लामिया के इस मौक़िफ़ को अपने ट्विटर अकाउंट्स पर शेयर करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि जल्द अमरीका वादे के मुताबिक अपनी फ़ौजों को निकालेगा और अफ़गानिस्तान से जो जंग है उसे ख़त्म किया जाएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं अमरीका के साबिक़ सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया ने तालिबान के साथ 29 फरवरी 2020 को दोहा में एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत अप्रैल 2021 तक अमरीका की मुकम्मल फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से निकलना है। इस हवाले से ट्रंप ऐलान भी कर चुके थे, लेकिन जो बाइडन जो अफ़गानिस्तान के लिए और ख़ित्ते के लिए एक बड़ा ख़तरा हैं, उनकी तरफ से हो सकता है कि अमरीकी फ़ौजें ना निकाली जाएं, क्योंकि पेंटागन जो बाइडन को लाया है और पेंटागन जो अमरीका का खुफिया इदारा है वो किसी भी सूरत अफ़गानिस्तान को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए अब झड़पें भी बढ़ चुकी हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद हालात कशीदा भी हो सकते हैं। तालिबान ने इसी हवाले से अपना एलामिया जारी करके नई जो इंतज़ामिया है जो बाइडन की जो हुकूमत है उनसे मुतालबा किया है कि वो वादों से इन्हिराफ करेंगे तो नुकसान अमरीका को होगा। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान के साथ ताज़ा कार्रवाइयों में झड़पों में 20 काबुल फ़ौजी मारे गए हैं और 11 जो काबुल फ़ौजी हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि तालिबान ने मुतअद्दिद इलाकों पर कब्ज़ा करने का दावा भी किया है। इसके अलावा तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि काबुल इंतज़ामिया उनके मातहत इलाकों में निहत्ते शहरियों को टारगेट कर रही है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन भारत से है। भारत के अंदर सिखों ने एक मरतबा फिर मोदी की हुकूमत से मुतालबा किया है कि करतारपुर राहदारी को खोला जाए, जिसे कोरोना वबा के नाम पर बंद किया गया था। सिखों को पाकिस्तान जाने दिया जाए ताकि वह अपनी मजहबी इबादत को अदा कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने जो प्रोपेगेंडा किया था कि सिखों के इंतज़ामिया को तब्दील करके गैर सिखों को करतारपुर के अंदर जो इंतज़ामिया में शामिल किया गया है, इससे प्रोपेगेंडे को भी भारत के सिखों ने मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन, भारत के अंदर खालिस्तान तहरीक उरूज पर है और इस हवाले से भारतीय खुफिया एजेंसियों ने मज़ीद 3 लोगों को खालिस्तान तहरीक से वाबस्तगी की वजह से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता अमिताभ बच्चन को भारत में बीजेपी और आरएसएस की जानिब से बहुत से मसाइल का सामना है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है और अमिताभ बच्चन को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुओं की क्यों तौहीन की है। जब नाज़रीन, भारत की बीजेपी और आरएसएस की गुंडा हुकूमतें जब भारत के अंदर हिंदुओं की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती है तो फिर मुसलमानों को और मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की भारत के हिंदू क्यों तौहीन कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर एक वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें आप बआसानी देख सकते हैं कि किस तरह से भारत की दहशतगर्द हुकूमत कश्मीर के अंदर और इसी तरह से भारत के अंदर मुसलमानों के मदरसों को, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है, उन पर जुल्म व तशद्दुद किया जा रहा है, जो काबिल मज़म्मत अमल है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन ईरान और अमरीका के नए सदर जो बाइडन की हुकूमत और इसराइल के ताल्लुकात और तुर्की से है। नाज़रीन, ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि जो बाइडन की हुकूमत की जानिब से इसराइल और ईरान के दरमियान डील करवाने की इत्तला सामने आ रही हैं कि जो बाइडन जल्द वाइट हाउस में आकर इक़्तिदार और हल्फ उठाकर वो जल्द इसराइल और ईरान के दरमियान डील करवाएंगे, क्योंकि जो बाइडन के अच्छे ताल्लुकात हैं ईरान की हुकूमत के साथ है। तो यूं अब जबकि आप जानते हैं इसराइल की हुकूमत परेशान है जो बाइडन की जीत पर और ट्रंप की शिकस्त पर, उनको बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी है और इस वक्त इसराइली मीडिया में ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही हैं कि अब इसराइल को खुश करने के लिए एक तरह से ज़मानत दी जाएगी और ईरान और इसराइल के दरमियान डील करवाई जाएगी और जो बाइडन ये काम कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं नाज़रीन, काम ईरान और इसराइल के दरमियान अगर डील होती है तो इससे इसराइल के यहूदियों के जो मंसूबे हैं वो यकीनन आगे तो बढ़ते रहेंगे
और लेकिन उन्हें ब्रेक नहीं लगेगी, लेकिन खित्ते के अंदर एक और बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि जो बाइडन सऊदी अरब के लिए एक बड़ा ख़तरा है। और इससे पहले ओबामा की इंतज़ामिया में उन्होंने सऊदी अरब की जो ख्वाहिश है उसके बरक्स ईरान के साथ जौहरी डील की थी, जिस पर सऊदी अरब को एतराज़ात थे, और उस वक्त ये इतलात भी थी कि सऊदी अरब पर ईरान हमला भी कर सकता है, और शायद अब जो बाइडन की हुकूमत इसी तरफ जा रही हो। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक मरतबा फिर अपनी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि खित्ते के पड़ोसी मालिक की मदद की जाती रहेगी। आज़रबाईजान ने कराबाख के इलाके को जो आज़ाद करवाया है, इसमें तुर्की का भी बड़ा किरदार है, और दुश्मन तुर्की के खिलाफ जितनी साजिशें कर रहे हैं उनकी साजिशों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तुर्की की मईशत को ख़राब करने की कोशिश है, लेकिन हम इस साजिश को नाकाम बनाएंगे और तुर्की की मईशत को बेहतर करेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम फ़लस्तीन में इसराइल के मज़ालिम के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, यहूदियों के रोज़ाना की बुनियाद पर मज़ालिम का सिलसिला सामने आ रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मगरबी इलाके में 2 कम उम्र फ़लस्तीनी बच्चों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया है। रवां साल अब तक 10 कम उम्र बच्चों को गोलियां मारकर फ़लस्तीन की दहशतगर्द फ़ौज ने शहीद किया है, और रोज़ाना की बुनियाद पर जो फ़लस्तीनी हैं उनके घरों को गिराकर उन पर यहूदी कब्ज़ा भी कर रहे हैं। इस हवाले से पहली बार एक फ़लस्तीनी शहरी ने यहूदी आबादकार की जानिब से जो उसके घर पर धावा बोला गया, उसे घर को गिराने की कोशिश की गई, उसकी वजह से उसने अदालत के अंदर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। जबकि नाज़रीन काम, बेल्जियम की जानिब से, आयरलैंड की जानिब से और अमरीका की मुसलमान जो कांग्रेस की रुकन है इल्हान उमर, उनकी जानिब से जो फ़लस्तीनियों के घरों को इसराइल गिरा रहा है, इसकी मजम्मत की गई है। और इल्हान उमर ने कहा है कि डेमोक्रेट पार्टी की जानिब से जो फ़लस्तीनियों के घर गिराए जा रहे हैं, इस पर इसराइल की इमदाद भी बंद की जा सकती है। साथ साथ नाज़रीन काम, ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से फ़लस्तीन के अंदर समाजी कामों से वाबस्ता एक तंजीम थी, जिसके तहत 26,000 के करीब लोग उसमें शामिल थे। उनकी इमदाद को बंद कर दिया गया था। $70 मिलियन के लगभग इमदाद बनती थी, जिसको रोक दिया गया था। अब जो बाइडन की हुकूमत से इस इमदाद को बहाल करने का मुतालबा किया गया है, ताकि 26,000 से ज़ायद लोगों को तनख्वाहें अदा की जा सकें। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन के अंदर महमूद अब्बास की हुकूमत और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के एक इंतहाई सीनियर हुकूमती शख्सियत, जिनका नाम गालिबन साहिब अरिकात है, वो कोरोना वबा की वजह से जाँ बहक हो गए हैं। उनकी वजह से फ़लस्तीन के अंदर एक तरह से जो 3 रोज़ा सोग का ऐलान है वो भी कर दिया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम यूरोपीय ममालिक की जानिब से यूरोप के अंदर मुसलमानों के अइम्मा को और मुसलमानों की मसाजिद को कंट्रोल करने के हवाले से एक प्लान सामने आ रहा है। यूरोपीय ममालिक के जो हेड हैं, ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने एक तजवीज़ पेश की है कि एक ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जिसमें यूरोप के अंदर जितने भी अइम्मा हैं, मसाजिद के ख़तीब हैं, उनको तरबियत दी जाए, ताकि वो शिद्दत पसंदी का दर्स ना दे सकें, ताकि वो जिहाद के बारे में कुछ बात ना कहें, और यूरोप के अंदर मुसलमानों की अगर गुस्ताखियाँ भी हों, मुसलमानों की मुक़द्दस शख्सियात की, तो इस पर वो आवाज़ ना उठाएं। आप जानते हैं यूरोप इससे पहले भी मुसलमानों को कंट्रोल करने के लिए इस तरह की प्लानिंग करता रहा है, और अब भी यूरोप के मुसलमानों ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। साथ साथ नाज़रीन काम, यूरोपीय ममालिक ने मुश्तरका तौर पर जो बाइडन को खुशामदीद कहा है, और कहा है कि वो ट्रंप की तरह जो माजी के अंदर ट्रंप ने फैसले किए हैं अमेरिका और यूरोप के बारे में, तो उनकी तरह वो फैसले नहीं करेंगे और पॉलिसियों को बेहतर करेंगे और यूरोप से ताल्लुकात को अच्छा करेंगे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, यह नाज़रीन काम कुवैत से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि कुवैत और अमेरिका के दरमियान बाहरी मशकों का आगाज़ कर दिया गया है, और दूसरी जानब अमेरिका ने कुवैत के साथ मिलकर खलीजी ममालिक के जो ताल्लुकात कशीदा हैं, इनको बेहतर करने की कोशिशें भी शुरू कर दी हैं। आप जानते हैं कतर के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब और UAE के अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुवैत चाहता है कि तमाम के तमाम खलीजी ममालिक आपस में दोबारा से मुत्तहिद हो जाएं। इसके लिए अमेरिका भी ताउन कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि कुवैत के अंदर माली बहरान है, और कुवैत की हुकूमत अब जो सरकारी इदारे हैं उनसे मुलाजमतों को ख़त्म करके प्राइवेट इदारों में जॉब्स को और नौकरियों को खुशामदीद कह रही है, और उनके फ़ैसलों को सराहा जा रहा है। जबकि गैर मुल्की शहरियों को भी कुवैत से एक तरह से कम किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम, मिस्र से खबर सामने आ रही है कि जो बाइडन की जीत के बाद डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने हथियार डाल दिए हैं, और वो सियासी मुखालिफिन कैदियों को रिहा कर रहे हैं। जबकि ट्रंप के दौर में अब्दुल फत्ताह सीसी के मजालिम की वजह से जेलों के अंदर
सियासी मुखालिफिन को भरा गया था। और अब इख्वानुल मुस्लिमीन की जानिब से भी जो बाइडन को मुबारकबाद दी गई है, जिस पर सीसी की हुकूमत बेहद परेशान दिखाई दे रही है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये भी सामने आ रही हैं कि फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने मिस्र का दौरा किया है और मिस्री सदर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह सीसी से और जामे अज़हर के मुफ्ती से मुलाकात की है, ताकि दुनिया भर के अंदर फ़्रांस के ख़िलाफ़ जो मुसलमानों के मुजाहरे हैं उनको कंट्रोल किया जाए और फ़्रांस के हक़ में मुसलमानों के जज्बात को ठंडा किया जाए। लेकिन मुसलमान नामूस रिसालत के लिए गर्दन कटवाना जानते हैं लेकिन झुकना नहीं जानते, इसलिए फ़्रांस को गुस्ताखियों से पहले बाज आना होगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम यमन से, इराक से और बरतानिया और बेलारूस के ताल्लुकात के हवाले से है। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक यमन में ईरान ने एक नए मंदूब को मुकर्रर किए हैं जिनसे हूसियों ने मुलाकात की है। आप जानते हैं हूसियों को ईरान सपोर्ट कर रहा है, जिस पर सऊदी अरब ईरान के खिलाफ शदीद एहतजाज भी कर चुका है। लेकिन अमरीकी नए सदर जो बाइडन से उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो यमन की जंग को ख़त्म करवाएंगे और ईरान के साथ डील करके जो हूसियों के साथ झड़पें हैं उनका सिलसिला रोकेंगे। लेकिन नाज़रीन काम, बहुत से माहिरीन का मानना है कि ये जंग दरअसल ओबामा ही की वजह से शुरू हुई थी और अब ये जंग बढ़ सकती है और इसमें सऊदी अरब की सलामती को भी बड़ा ख़तरा लाहिक है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि इराक के अंदर जो गुज़श्ता 5 सालों से दाइश के नाम पर जंग का सिलसिला जारी है, उसमें निहत्ते छोटे छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, उनको मुतासर किया जा रहा है और इराकी अवाम ने अब इस मन घड़त जो जंग है इसको ख़त्म करने का मुतालबा किया है कि जो प्रॉक्सी वार जंगजू हैं उनको प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए किसी और मैदान का इंतखाब किया जाए और जंगजुओं को इराक से निकाला जाए। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि बरतानिया और बेलारूस में ताल्लुकात कशीदा हो गए हैं। बेलारूस के हुकूमत की जानिब से बरतानिया के 2 सफारतकारों को बेलारूस से निकाल भी दिया गया है। उन पर इल्ज़ाम यह है कि वो बेलारूस के अंदर मुजाहिरीन को सपोर्ट कर रहे थे। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इथोपिया, अमरीका और रूस और पाकिस्तान से है। ताज़ा इत्तलात सामने आ रही हैं कि इथोपिया के अंदर कबायली जंगजुओं के साथ इथोपियन हुकूमत और फौज की झड़पें जारी हैं, जिसमें अब तक के सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, ज़ख्मी हुए हैं। क़ौम मुत्तहिदा ने जंगबंदी की अपील की है। इसके अलावा नाज़रीन काम, अमरीका ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा किया था ट्रंप की जानिब से कि 90% जो इफेक्टिव है कोरोना वैक्सीन वो तैयार कर ली गई है। और इसी तरह का दावा रूस की जानिब से भी सामने आ रहा है कि उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन तैयार की है। जबकि तुर्की के 2 शहरी हैं, एक खातून और एक मर्द, उन पर यह है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका की या जर्मनी की जो वैक्सीन है उसकी तैयारी में मदद फराहम की है। साथ साथ नाज़रीन काम, पाकिस्तान से खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के अंदर सेनेटर्स जो हैं उनके जो असासे हैं वो जाहिर कर दिए गए हैं। उन असासों में ज़्यादातर पाकिस्तानी सेनेटर्स की और सियासतदानों की जो इन्वेस्टमेंट है वो दुबई के अंदर है, UAE के अंदर है। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के अंदर से जो पैसा है चुरा कर वो मुत्तहिदा अरब इमारात लाया जाता है और मुत्तहिदा अरब इमारात दुनिया भर के चोरों और डकैतों के लिए, सरमायाकारी के लिए एक महफूज तरीन जगह है, तभी वहाँ पर जाकर लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। बाला नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।